नमस्कार। 50% महिला आरक्षण शिक्षक भर्ती लेवल 1 में लागू होगा या लेवल 2 में भी लागू होगा? कल के बाद काफी असमंजस फैला हुआ है। जब से शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर जी का बयान आया, उसके बाद छात्रों में काफी असमंजस की स्थिति फैल गई। दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में लागू होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कल एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में कहते हैं कि हम ओनली लेवल 1 में लागू कर रहे हैं। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा, शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आता है कि एक्स सर्विसमैन को हम बीएसटीसी का दर्जा दे देंगे। इससे पहले एक बयान आया था कि हम एक्स सर्विसमैन को बीएड का दर्जा दे देंगे। आखिर शिक्षा मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं? क्या कोई तथ्यात्मक बात लाते हैं या जो भी आता है वो लिख देते हैं? फूट डालो राज करो की नीति कैसे अपनाई जा रही है? ये 50% महिला आरक्षण लेवल 1 में लागू होगा तो वो एक अल्ट्रा वायरस की तरह लागू होगा। धीरे धीरे सभी जगह फैलेगा। तो वो इस प्रकार से फैलेगा जिस प्रकार से ठेका प्रथा, संविदा भर्ती का सिस्टम एक भर्ती एक डिपार्टमेंट में लागू हुआ था सबसे पहले, उसके बाद अल्ट्रा वायरस की तरह सभी विभागों में फैल गया। ठीक उसी प्रकार से ये अल्ट्रा वायरस बनेगा और धीरे धीरे होगा। इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये शांत करने का एजेंडा है, गुमराह करने का। इसी बीच एक बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि हम हर महीने भर्ती निकालेंगे, युवा तैयारी करें। जब पीछे 70,000 की भर्तियों की घोषणा की गई, उसकी कितनी विज्ञप्तियां जारी हुई बजट में? अभी हर महीने तो छोड़िए, हर साल निकाल दें तो वाई वाई हो जाएगी। इसी के साथ कई और महत्वपूर्ण टीवी डिबेट को लेकर, मीडिया को लेकर, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से क्या उम्मीद रखी जाए, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए, एक 42 मिनट, एक 49 मिनट का वीडियो बनाया, जिसके अंदर मैंने विस्तार से बताया किस प्रकार से यह आरक्षण कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज मीडिया के अंदर भी खबर छपी, आप देख रहे हैं। उन वीडियो को आप नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चले। कल एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, लड़कों को क्या वीडियो बनाकर ट्विटर पर डालना है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, तब पता चलेगा कि आपको क्या करना है। वो रामबाण साबित हो सकता है। वो सरकार को झुकाने के लिए, जो महिलाओं के से संवेदना लेना चाह रहा है, उसका प्रति उत्तर देने के लिए कल मैंने रणनीति बताई थी। वो वीडियो जाकर जरूर देखें ताकि आपको हेल्प मिले। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो लाखों में जाते हैं जो इस मुद्दे पर चुपड़ी चुपड़ी बातें करके जाते हैं, कोई साथ नहीं देते ट्विटर ट्रेंड। यहाँ मैं जो रणनीति में बताता हूँ आप देखकर छोड़ देते हैं, शेयर होता नहीं है, लोगों के पास आवाज पहुँचती नहीं है, ट्विटर पर माहौल बनता नहीं। आप शेयर करेंगे, वीडियोज की कटिंग डाउनलोड करके डालेंगे, आप तमाम जगह लिंक को शेयर करेंगे, तब आवाज बुलंद होगी। वो आपका ही सहारा है। अब आपकी इच्छा है क्या करना है, क्योंकि जब तक वो 2 वीडियो 42 मिनट, 49 मिनट वाला और एक कल जो वीडियो डाला, वो तीनों वीडियो जब तक आप सभी के पास शेयर नहीं करेंगे तब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आवाज बुलंद नहीं होगी, लोगों के पास आवाज नहीं पहुंचेगी। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तमाम जगह पहुंचा दीजिए, वायरस की तरह फैला दीजिए ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे, ताकि सोशल मीडिया पर भी लोग तथ्यात्मक बात करें, उलूल फुलूल बातें ना करें। जिस प्रकार से अभी जयपुर में आंदोलन हुआ, उस समय कई ऐसी बातें मीडिया में कह दी जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप तलाक, तमाम महिला पीहर, जो मायके ससुराल किसको मानती है किसको नहीं, ये तमाम बातों पर बहस करने का मुद्दा नहीं है। इससे गलत डायरेक्शन में आंदोलन जा सकता है। कल राजस्थान के अलग अलग जिलों और तहसील के अंदर काफी अच्छा धरना प्रदर्शन हुआ। ये कोई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक रैली या सभा के या राजनेता के लिए रैली नहीं निकाली जा रही। ये युवाओं का आक्रोश है। जब से ये सरकार ने 50% महिला आरक्षण देकर के युवाओं का जो हक छीना जा रहा, उसके विरोध में देखिए किस प्रकार से कोटा, भीलवाड़ा, तमाम जिलों के अंदर, जोधपुर, तमाम जिलों तहसील के अंदर किस प्रकार से भीड़ निकली है और सरकार को चेता रही है कि ये क्या है। ये इतनी आसान नहीं है, इनमें कितना गुस्सा है, समझने की कोशिश है। क्या इनसे चर्चा करनी नहीं चाहिए सरकार को, सीधा ही अपने अग्रेसिव मूड पर आ जाए?
ये आप वीडियो जो देख रहे हैं ये बहुत एक अग्रेसिव मोड है। ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेते हुए बढ़ेगा धीरे धीरे, और ये तहसील स्तर जिला स्तर पर विरोध जारी है और हो रहा है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री जी का बयान सुने, वो क्या कह रहे हैं कि किस में लागू होगा किस में लागू नहीं होगा। पहले उनका बयान सुने। और मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि जो हमारे प्राथमिक जो विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बहनें और बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जब छोटे छोटे आते हैं तो उनको किस तरह से संभालते हैं। यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। आपने मुख्यमंत्री जी का बयान ठीक से सुना। अब सुन लेते हैं शिक्षा मंत्री जी का बयान। शिक्षा मंत्री जी का बयान सुने, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, और अभी आपने कहा कि भर्ती में महिला शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण कर दिया है, तो आपको लगता नहीं कि इससे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्याएं रहती हैं। घर के नज़दीक वो स्कूल चाहती हैं, फिर उनके मैटरनिटी लीव के इश्यूज़ हैं, बाकी चाइल्ड केयर लीव के इश्यूज़ हैं और बातें हैं। तो 50% अनुपात से आप समझते हैं ठीक रहेगा ये? देखो, पूरे शिक्षा विभाग में 50% कर दिया ऐसा नहीं है। तृतीय श्रेणी जो टीचर्स हैं, जिसको थर्ड ग्रेड टीचर्स बोलते हैं, उसमें L1 में किया हमने। L1 का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी क्लास को पढ़ाते हैं। ओके। अब ये इसलिए किया है कि जो बच्चा घर से सीधा स्कूल में आता है तो वो छोटा होता है, तो वहाँ जो पढ़ाने वाली अध्यापिका होती है, बच्चे को ऐसा एहसास हो, मातृत्व का एहसास हो कि तो अच्छी बात हम दूर नहीं हैं। और इसलिए माँ का एहसास दिलाने के लिए हम छोटी क्लासों में और हम महिला अध्यापकों को लगाएंगे। तो उनको अवसर भी दिए और बच्चों को कक्षा में भी माँ का एहसास। अब आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान। बड़ा दोनों में से कौन है? मुख्यमंत्री जी। वो कह रहे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ये कहीं ना कहीं एजेंडा शांत करने का है, गुमराह करने का है कि बीएड को बाहर कर दो, उनको शांत कर दो। बीएसटीसी 3 लाख वाले हैं, 3 लाख वाले क्या कर पाएंगे, थोड़े से हैं, इनको ये नहीं पता। वो भारत सरकार का कानून रद्द कराया। जयपुर के उसी शहीद स्मारक पर आपके नाक के नीचे कांग्रेस सरकार के 60 दिन धरना दिया था। ट्विटर ट्रेंड किस प्रकार से चले थे, किस प्रकार से आवाज उठाई थी, उठाकर इतिहास उठा कर देख लीजिए। बीएसटीसी वाले कमजोर नहीं हैं, लेकिन ये आपस में लड़वाने का है। बीएड वालों के साथ नुकसान क्या होगा कि यदि लेवल 1 में कर देंगे तो सारे के सारे बीएसटीसी वाले लेवल 2 की तैयारी करेंगे। आपको मालूम है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कितनी भर्तियां आती हैं? सारी की सारी भर्तियां रीट की ही आती हैं। सबसे बड़ी रीट लेवल 1 हो, लेवल 2 हो। जब लेवल 2 की ओर लड़के आने शुरू हो जाएंगे तो बीएड का तो हक मारा जाए नहीं। वो अपने वहीं तक ज्यादा तैयारी, फोकस वहीं तक रहता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। आपको आपस में फूट डालो, राज करो की नीति पहले लेवल 1 में लागू करेंगे, धीरे धीरे लेवल 2 में लागू कर देंगे, उसके बाद सारे शिक्षा विभाग, बाद में अन्य विभाग। जिस प्रकार से संविदा भर्ती सिस्टम, ठेका प्रथा भर्ती सिस्टम आया था, उसी प्रकार से सारे विभागों में आ जाएगा। वो एक भर्ती एक डिपार्टमेंट में शुरू हुआ था पहले, उसके बाद क्या हुआ वही होगा। उसके बाद आवाज नहीं उठ पाएगी। आज उठ पाती है, नहीं उठ पाएगी, क्योंकि बाद में टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। वो बोलेंगे आदि बन जाएंगे, लेवल 1 वाले बोलेंगे ठीक है अब हो गया अपना, तो कुछ होना नहीं, ये जाने बाद उनकी संख्या तोड़ दी जाएगी, ऐसे बांट दिया जाएगा। एकजुटता बनाए रखें। ये अल्ट्रा वायरस की तरह फैलेगा। जिस प्रकार से वायरस फैलता है, उनको ठेका प्रथा संविदा भर्ती को देख लीजिए, आपको तोड़ने की राजनीति है ये। क्योंकि आप जब सोचेंगे, जब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर वाले ने जब खबर छापी थी, कभी मीडिया झूठी खबर नहीं छापती। यदि उसने झूठी खबर छापी तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्यों नहीं डालती कि ये भास्कर ने झूठी खबर छापी। कहीं ना कहीं से भास्कर, दैनिक भास्कर को कहीं ना कहीं से इनपुट मिला है अंदर से।
ये विरोध हुआ तब इन्होंने देखा कि सभी भर्तियों में, तो पहले तो इन्होंने शिक्षक भर्ती में किया, तब इनको लगा कि हाँ ठीक है बन जाएगा, कोई विरोध नहीं। बाद में इन्होंने आगे सारी भर्तियों का, इनका छिपा हुआ एजेंडा है। जब ये विरोध हुआ तो इन्होंने देखा कि इसको एक बार ठंडे बस्ते में डाल देते हैं सारी भर्तियों। अभी शिक्षक भर्ती तक सीमित रह जाते हैं, यहाँ तक करके ये तो अपना हाथ का काम है, बाद धीरे धीरे सब में कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ अग्रेसिव रीट ही है जो सरकार बनाती है और बिगाड़ती है, और शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो सबसे पहले यहीं से इम्प्लीमेंट करेंगे। होगा क्या कि बाद में इन्होंने देखा कि शिक्षा मंत्री जी ने उलूल फुलूल बयान दे दिया कि इनको आपस में तोड़ दो, तो ये एक तोड़ने की राजनीति है, तो इससे आप बचकर रहें। और ये लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक नहीं, क्योंकि क्या होगा कि ऐसे आपको ग्रुप में बांट देंगे, धीरे से पंचायती राज संशोधन में विधेयक, विधानसभा में विधेयक आ जाएगा, विधानसभा से विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद आप विरोध क्या करेंगे, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो आप लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बाद में विरोध बैकफुट पर आना। अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज पर आप बैकफुट पर ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप एकजुट हुए रखें, तथ्यात्मक और बातों पर चर्चा करें। शिक्षा मंत्री जी का एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम एक्स सर्विसमैन को बीएसटीसी का दर्जा दे देंगे। कोई एक्स सर्विसमैन वाले शिक्षा मंत्री जी के पास गए, उनको ज्ञापन दिया, उसके बाद उन्होंने ज्ञापन का आश्वासन दिया उन लोगों को, और आश्वासन देने का उन्होंने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था उनको बीएड का दर्जा देने का, वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, वो आप मेरे चैनल पर देख लीजिए। मैं अभी पुनः कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है कि लेवल 1 और लेवल 2 की वो योग्यताएं अपने मन मर्जी से तय कर दे। उसके लिए पावर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के पास पावर है। जब तक उसके गजट नोटिफिकेशन में कुछ चेंज होकर के नहीं आता तब तक कोई लागू नहीं कर सकता, और वो नहीं होगा। इस मामले पर मैंने रीट 2021 का जब चल रहा था तब मेरे पास कई लोगों के कॉल आए थे। मैं इस मामले का शॉर्ट में जिक्र कर देता हूँ। ये मामला क्या है, ये मामला हाईकोर्ट में गया और ये एक्स सर्विसमैन हाईकोर्ट से हार गए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 200-250 सीटें रीट 2021 में रिजर्व भी इन्होंने करवाई थी, और हाईकोर्ट ने यही कहा था कि एनसीटी योग्यता निर्धारण करती है, वो आपको शामिल नहीं करती, किसके इक्विवेलेंट कितना, हम क्या कैसे कर सकते हैं और राज्य सरकार कैसे कर सकती है। तो इस तरीके से वो ये लोग हार गए। बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में शायद मामला पेंडिंग है। मैंने उस समय लोगों को कहा था कि पार्टी बन करके थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट से निपटा लीजिए, 200-250 सीटों का नुकसान हो रहा है, वेटिंग आ जाएगी और आपका फायदा हो जाएगा। तो ये लोग वो हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, ये देख रहे हैं मंत्री जी के पास जाएं तो कुछ हो जाएगा। मामला कोर्ट में पेंडिंग, और हाई कोर्ट का फैसले के अंदर वो ये लोग हारे हुए हैं कि आपको इक्वल नहीं दिया। तो मंत्री जी ऐसे देते रहते हैं तमाम। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो मंत्री जी पहले बीएड को, बाद में बीएसटीसी को, किसके इक्वल। तो इसलिए शिक्षा मंत्री जी के बयान और ट्वीट पर थोड़ी क्रेडिबिलिटी पर, मीडिया में बयान पर थोड़ी कम होती है। कभी कुछ भी बोल देते हैं, उसको ये बना देंगे, तो थोड़ा विश्वास करने वाली बातें कम होती हैं। टीवी डिबेट के अंदर कल कुछ जगह डिबेट हुई। टीवी डिबेट में काफी लोग शिक्षाविद, शिक्षा विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार बनकर आएंगे। वो फुल्ली तरीके से सरकार की योजना का समर्थन करेंगे, और उनके नाम के आगे लिखा होगा वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, शिक्षा विशेषज्ञ। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। तब आप तमाम पार्टियों के सरकार के शासन में जब आप उठा करके देखेंगे, वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर यही काम होता है। जो वहां टीवी डिबेट होती है, किसान आंदोलन, अग्निवीर, वहां ऐसे ही विशेषज्ञ बनाए जाते थे, कृषि विशेषज्ञ, उसके विशेषज्ञ, वो वरिष्ठ पत्रकार, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उसी पार्टी के समर्थक होते हैं। और ये एक उस एजेंडे में आप उन पर भरोसा मत करिए, उनको शेयर मत कीजिए। लेकिन जो टीवी डिबेट में जो कैंडिडेट जाता हो, हिस्सा लेता हो, वो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर जाए। कितनी महिलाएं शिक्षा विभाग लेवल 1 और लेवल 2 में काम करती हैं, कितने पदों पर, कितने डिग्री की हुई है, थोड़ा आंकड़ों का आंकलन, और कितना प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, टोटल कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना है। तो इन पर बातों पर विस्तार से चर्चा करूं। आप लोग राजनीतिक पार्टियों से कोई उम्मीद ना करें, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो आपका साथ नहीं देंगे। वोट बैंक की राजनीति है, उनको भी डर लगता है कि महिलाओं का वोट बैंक ना कट जाए, तो वो आपको साथ नहीं देंगे। आपको लड़ाई अपनी खुद से लड़नी होगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो उन लोगों से कोई उम्मीद मत रखे। और टीवी डिबेट का मैंने कल बोल दिया था,
और सीएम मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया, जैसे ही ये शिक्षा विभाग में और 50% महिला आरक्षण की नौकरी के साथ साथ एक बयान और दिया जाता है कि हम हर महीने भर्तियां निकालेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, आप युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरमत तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उस आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। आज आप इतनी हर महीने भर्तियां छोड़िए, आप पीछे बजट में 70,000 भर्तियों की घोषणा करी, ये बताइए कि कितनी भर्तियां निकाली? वो नहीं निकाल पाए। अब हर महीने आप हर साल निकाल दें भर्ती तो कितना अच्छा होगा। ये एक युवाओं को भटकाने का और शांत करने का है, ताकि लोग लग जाएं कि चलो भर्तियां आ रही हैं, तैयारी में लग जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, इन आंदोलन धरना प्रदर्शन में कुछ नहीं पड़ा। ये एक फूट डालो राजद्रोही नीति, ये तमाम एक एजेंडे होते हैं। ये अभी तो शुरुआत हुई है, पता नहीं क्या क्या एजेंडे दिए जाएंगे। आप विरोध करोगे, आपको किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित बता देंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बता देंगे, अग्रेसिव, आपको मर्दान, पता नहीं क्या क्या बता देंगे कि आप सामंतवादी हैं। फुल घोषित किया जाएगा, जिस प्रकार से अग्निवीर किसानों को घोषित किया जाता वैसे ही करेंगे और तमाम एजेंडे लाएंगे। विज्ञापन, शॉर्ट विज्ञापन भी जारी कर देंगे भर्तियों के, और उसकी डेट कुछ महीनों, ताकि युवा भटक जाए, ये रास्ता छोड़ दें। ये तरीके होते हैं, इनसे आपको समझने की जरूरत है। ये फूट डालो राजगृह की नीति है। पहले घर में फूट डाली, भाई बहन, पत्नी, पति, और उनमें फूट डाली। अब इनकी फूट डालना है कि डिग्रियों में फूट डालो। डिग्रियों में फूट डालने के बाद लेवल 1 लेवल 2 में डाल दो, बाद में विभागों में डाल दो कि हम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, बाकी विभागों में नहीं कर रहे, तो विभागों में वाइज बंट गए। अब उसमें डिग्रियों के आधार पर बांट दो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के आधार पर बांट। तो ये फूट डालो राजद्रोही नीति है, कमजोर करने के तरीके, लेकिन ये अल्ट्रा वायरस बन जाएगा। ध्यान रखना, जिस प्रकार से संविदा और ठेका प्रथा एक विभाग एक भर्ती से शुरू हुआ था, ये पहले लेवल 1 से होगा, बाद में शहरों में शुरू हो जाएगा। पहले आत्मनिर्भर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि हम मातृत्व का आभास दिलाना चाहते हैं बच्चों को। तो पितृत्व का आभास कौन सी भर्ती में दिलवाओगे, ये तो बता दीजिए। क्या अभी जो शिक्षा विभाग में लेवल 1 में जो बच्चे, जो शिक्षक नौकरी लगे हुए हैं, वो क्या बच्चों को बुरी नज़र से देखते हैं? क्या वो प्रेम से नहीं पढ़ाते? क्या प्रेम से उनके साथ व्यवहार नहीं करते? क्या वो अग्रेसिव मूड में राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं, जो आप ये बात कह रहे हैं? मातृत्व, पहले आप स्कूलों का ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, मातृत्व का आभास की बातें तब आपको मालूम होंगी। उन उलूल फुलूल बातों को भी आप मीडिया में ना चर्चा करें। मैंने यहाँ बोल दिए मातृत्व वाले, इन बातों पर चर्चा ना करें। आप तथ्यात्मक आंकड़ों पर बात करें, उनको उलझाएं, ताकि सरकार स्पीचलेस हो, जवाब नहीं रहे और सरकार बैकफुट पर आए। तो इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और आंदोलन को लेकर, रणनीति को लेकर कल वीडियो बनाया था, आप वहां देखिएगा। और हर जिला, तहसील और राज्य स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। धन्यवाद।